हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्स्ट आई विल डिस्कस पावर्स ऑफ लोकसभा। लेजिस्लेटिव पावर, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में पार्लियामेंट की पावर के अंदर कि जो लोकसभा है वो किस किस पार्लियामेंट के कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन जो कि आपको बताई थी कि यूनियन लिस्ट जो होती है वो पूरे सेंटर वाइज बनती है, ठीक है, यानी कि सेंटर के लिए कोई नियम कानून बनाने हैं तो इसमें आते हैं। कंकरेंट होगी आपकी स्टेट और यूनियन के लिए जो लॉज बनते हैं वो इसमें आते हैं। रेसिडुअल होती है, जो बचे खुचे आते हैं वो उसमें इस रेसिडुअल लिस्ट में आते हैं। और स्टेट लिस्ट में स्टेट जो अपने लिए, राज्य अपने लिए जो नियम कानून बनाता है वो इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल नॉन मनी बिल्स। जितने भी नॉन मनी बिल्स हैं, याद रखना, नॉन मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैन प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेज। नॉन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जितने भी बिल प्रेजेंट किए जाते हैं वो दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम ए एक्ट, एक्ट तभी बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, एक्ट होता है कानून। कानून तभी बनता है जब बिल जो होता है मस्ट बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट टू आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउसेज। एक बिल, एक्ट, कानून तभी बनता है जब दोनों हाउस में से वो पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जब उस पर साइन कर देते हैं तो ही वो बिल एक्ट माना जाता है। यहाँ पे देखो एक प्रोसीजर बता रखा है मैंने, एक चार्ट दिया हुआ है, बिल बताया हुआ है, ड्राफ्टेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार बिल बनाती है, ठीक है। पहले वो चाहे वो लोकसभा में पेश हो चाहे राज्यसभा में पेश हो, नॉन मनी बिल, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश होता है। फिर वो लोकसभा के बाद मान लो लोकसभा में पेश हुआ, ठीक है, लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा से फिर वो राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा से फिर वापस लोकसभा के पास आता है, फिर लोकसभा या राज्यसभा उसको प्रेसिडेंट के पास भेजती है सिग्नेचर करने के लिए। प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल जो होता है वो कानून बन जाता है और वो एप्लीकेबल हो जाता है कंट्री में। सेकेंड पावर है फाइनेंशियल पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल पावर ओनली टू द लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ जस्ट ए सेकेंडरी रोल इन इट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ने हमारे फाइनेंशियल पावर यानी कि जो बजट बनाया जाता है और उसे पेश किया जाता है या जो जितने भी मनी बिल होते हैं वो किसको दिए हैं, उसकी पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है। राज्यसभा का सिर्फ इसमें सेकेंडरी रोल होता है। आर्टिकल 109 ये कहता है कि मनी बिल, ठीक है, नॉन मनी बिल नहीं, मनी बिल कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन द लोकसभा एंड नोट इन राज्यसभा। मनी बिल जो है वो कहाँ पे पेश किया जा सकता है, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का ही ये पावर है, एंड नोट इन राज्यसभा, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। वंस द मनी बिल इज प्रेजेंटेड बाय द लोकसभा, मनी बिल जब लोकसभा के द्वारा पास्ड कर दिया जाता है, इट इज़ सेंड टू द राज्यसभा। मनी बिल को कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। अब राज्यसभा के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो बिल विद इन 14 डेज रिटर्न भेजे किसके पास, लोकसभा के पास। राज्यसभा कैन एडवाइज टू मेक अमेंडमेंट इन द बिल। राज्यसभा जो है वो कोई भी एडवाइस दे सकती है बिल के लिए, मनी बिल के लिए, ठीक है, बट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एडवाइस तो दे सकती है चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, लेकिन उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड पावर है एग्जीक्यूटिव पावर या पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बोलते हैं इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारे यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो संविधान का जो ढांचा बना हुआ है पार्लियामेंट्री, यानी कि एक पार्लियामेंट होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है पॉइंट में, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पार्लियामेंट, इन प्रैक्टिस लोकसभा, ठीक है। यानी कि लोकसभा जो है वो, राज्यसभा तो आपको बताया था कि राज्यसभा राज्यों के मेंबर्स होते हैं, राज्य जो होते हैं उनकी होती है, और वो कौन सा है, परमानेंट हाउस है। लेकिन जो लोकसभा होती है ना, ये लोकसभा के अंदर जो जनता के द्वारा चुने गए जो लीडर्स होते हैं वो वहाँ पे पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो चुनकर आते हैं, जगह जगह से आते हैं, ठीक है, हर स्टेट में से आते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी मैंने बताए थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से होते हैं, जो जैसे कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ठीक है, ये सारे। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो अंडर काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो काम करते हैं वो हो गए हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, और जो भी हैं, ठीक है, ये इस तरह के सारे मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं, पार्लियामेंट के प्रति होते हैं, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन कंटिन्यू इन हिज ऑफिस ओनली टिल इट इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, लोकसभा में जब तक वो अपने विश्वास को बनाए रखेंगे, यानी कि जब तक वो अपना काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अच्छे से करते रहेंगे तब तक वो अपनी सीट पर बने रहेंगे। अदरवाइज उनको वहाँ से, जनता के पास पूरी पावर है, अगर वो काम नहीं करते तो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। जनता के पास कह लो, या फिर एक आगे प्रोसीजर बताऊंगी, उसमें क्या होता है कि अगर लोकसभा में कोई भी मिनिस्टर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो उसको क्या है, उसको वो पोस्ट उससे पोस्ट नहीं छीनी जाती, वो डिपार्टमेंट उससे ले लिया जाता है और उसको कोई दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा कैन मेक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन एसोसिएटेड विद राज्यसभा, लोकसभा जो है कोई भी किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है राज्यसभा के साथ मिलकर। आर्टिकल 368 सेज दैट आइदर ऑफ द हाउस कैन मेक अमेंडमेंट टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में के किसी भी पार्ट में अगर अमेंडमेंट चाहती है तो कोई भी हाउस दोनों में से राज्यसभा या लोकसभा अमेंड कर सकती है। एक नोट याद रखना इसमें, there is no provision to call for joint meeting of the both houses to discuss about making amendments in the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहीं नहीं लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए दोनों हाउसेस को इकट्ठा बुलाया जाए। इलेक्टोरल पावर, आर्टिकल 54 प्रोवाइड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट अलोंग विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आर्टिकल 54 में ये लिखा गया है कि लोकसभा अलोंग विद राज्यसभा मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा मेंबर्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा, फर्स्ट पावर इसमें भी लेजिस्लेटिव पावर, राज्यसभा हैव द पावर टू मेक द लॉज इन एसोसिएशन विद लोकसभा, राज्यसभा को पावर मिली हुई है कि एसोसिएट करके, किससे, लोकसभा से एसोसिएट करके कोई भी लॉ बना सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन इक्वल राइट्स टू द बोथ हाउसेज इन द केस ऑफ नॉन मनी बिल्स, वही इसमें है कि नॉन मनी बिल्स पर दोनों हाउसेज को इक्वल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि कोई भी हाउस में नॉन मनी बिल को पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर, राज्यसभा होल्ड्स सम फाइनेंशियल पावर बट इट्स पोजीशन इज क्वाइट वीक कंपेयर टू लोकसभा। राज्यसभा जो है, आपको पहले मैंने बताया फाइनेंशियल पावर सारी किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती हैं। राज्यसभा
की पोजीशन थोड़ी इसमें वीक है, ठीक है। एनी मनी बिल फर्स्ट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। नेक्स्ट इस पॉइंट में क्लियर कर दिया कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है मनी बिल। वंस द बिल इज पास्ड बाय लोकसभा, जब वो मनी बिल लोकसभा से पास हो जाता है, इट इज सेंड टू द राज्यसभा। ये किसको भेज दिया जाता है? राज्यसभा को भेज दिया जाता है। राज्यसभा कैन थिंक ओवर द मनी बिल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा उस मनी बिल को 14 डेज के लिए अपने पास रख सकती है, उसके ऊपर सोच सकती है। राज्यसभा कैन गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल टू लोकसभा, बट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिशन ऑफ लोकसभा। भाई राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन बिल्स उस मनी बिल के ऊपर लोकसभा में वापस भेज सकती है। 14 डेज के अंदर उनको उसको लोकसभा में भेजना होता है वापस। बाकी आगे डिपेंड करता है लोकसभा पर, वो उसको उन सजेशंस को रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COMs भी बोलते हैं, इज ओनली आंसरेबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट जो होती है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ओनली आंसरेबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि वही लोकसभा के प्रति जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं या आंसरेबल होते हैं, ठीक है। COMs, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ओनली आंसरेबल टू लोकसभा, नॉट टू राज्यसभा। जो लोकसभा के मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो राज्यसभा के प्रति आंसरेबल नहीं होते, लोकसभा के प्रति आंसरेबल होते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चन ऑफ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड क्रिटिसाइज मिनिस्टर, ठीक है। जो मेंबर्स है राज्यसभा के, वो किससे क्वेश्चन कर सकते हैं? मिनिस्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछ सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब आपको मैंने बताया था, क्रिटिसाइज का मतलब होता है मीन मेख निकालना या किसी की अच्छा बुरा बताना कि हाँ आप ये चीज़ अच्छी कर रहे हो, ये आप बुरा कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। राज्यसभा डज नॉट हैव राइट टू रिमूव ए मिनिस्टर थ्रू इम्पीचमेंट मोशन। राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मिनिस्टर को इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू हटा सके, रिमूव कर सके। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा हैज़ सम पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज लोकसभा। राज्यसभा के पास भी सेम पावर है लोकसभा के जैसे ही, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट between two houses on an amendment, the bill for amendment cannot be passed। अगर दोनों हाउसेज में से कोई भी एग्री नहीं होता बिल को लेकर, यानी कि वो कहता है कि नहीं, इस कोई एक हाउस कह देता है, अगर लोकसभा में वो पास हो जाता है और राज्यसभा में भेजा जाता है नॉन मनी बिल, तो या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर वो लोकसभा में पास हो गया एक बार, फिर वो पास होने के लिए कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। तो राज्यसभा को अगर वो अच्छा नहीं लगता, मान लो उसमें कोई कमियां नज़र आती हैं, तो वो बिल जो है लोकसभा में वापस आएगा, लेकिन वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वही बिल जाएगा जो दोनों हाउसेस पास करेंगे। अगर एक भी हाउस कह देता है, पास नहीं करता उस बिल को कह रही हूँ या अमेंडमेंट को, तो वो अमेंडमेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो सकती। अदर पावर्स, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्यसभा इन एसोसिएशन विद लोकसभा कैन ब्रिंग इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अगेंस्ट सम ऑफिशियल्स,
ठीक है, यानी कि जितनी भी इम्पीचमेंट मोशन राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर ला सकती है किसको हटाने के लिए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कुछ हेड होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको भी हटा सकती है। राज्यसभा इन एसोसिएशन विद लोकसभा कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकती है। बाय पासिंग द मोशन विद मेजोरिटी, मेजोरिटी चाहिए उसको, ठीक है, उससे क्या है मोशन को पास किया जा सकता है। द प्रपोजल टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट इज फर्स्ट पास बाय राज्यसभा, सबसे पहले जो ये इम्पीचमेंट मोशन है राज्यसभा में पास किया जाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रपोजल, एंड देन सेंड टू द लोकसभा, फिर इसको भेजा जाता है लोकसभा के पास। अब है स्पेशल पावर्स। स्पेशल पावर्स याद रखना, स्पेशल पावर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि सिर्फ ये राज्यसभा को ही दी गई हैं, टू पावर्स दी गई हैं जो कि लोकसभा को नहीं दी गई, ठीक है। राज्यसभा गॉट दीज पावर्स बिकॉज इट इज़ द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउसेज, राज्यसभा को ये पावर्स इसलिए दी गई हैं क्योंकि ये अलग अलग राज्यों को या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इसमें 2 स्पेशल पावर्स जो दी गई हैं, ओनली याद रखना, ओनली 2 पावर्स जो हैं वो राज्यसभा को दे रखी हैं स्पेशल पावर्स, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है, सेज दैट राज्यसभा कैन मेक एनी आर्टिकल 249 says that Rajya Sabha can make any subject under state list into a subject of national importance by 2/3 majority of members who are present and participating in voting। राज्य सभा ओनली, जो राज्यसभा है वो बना सकती है कोई भी नियम कानून स्टेट लिस्ट के अंदर जो नियम कानून आते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स को बिलोंग करती है राज्यसभा, इसलिए स्टेट लिस्ट में बनने वाले नियम कानून जो हैं वो पूरे देश के लिए, यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस होती है पूरे देश के लिए, वो नियम कानून बना सकती है। उन नियम कानूनों को 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, जो उस टाइम प्रेजेंट हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में, ठीक है। आगे है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 ये कहता है राज्यसभा हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय पासिंग ए मोशन थ्रू 2/3 ऑफ इट्स मेजोरिटी until the Rajya Sabha pass such resolution, the Indian government cannot establish new all India services in any form। आर्टिकल 312 ये कहता है कि राज्यसभा कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज आपको बताती हूँ कौन कौन सी होती हैं, IPS हो गया, IAS हो गई, इस तरह की जितनी भी इंडियन सर्विसेज हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट के लिए होती हैं और सेंटर के लिए होती हैं, ये सारी जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज में अगर कुछ नई सर्विस लानी है या नया कुछ ऐड करना है तो वो अधिकार किसके पास है, राज्यसभा के पास है। वो भी राज्यसभा एक मोशन लाती है और वो मोशन जब 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तभी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एस्टेब्लिश कर सकती है नई न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।